अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक, अपेक्षित अपवर्तनांक। अपेक्षित अपवर्तनांक पढ़ना है, इसको अंग्रेजी में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अपवर्तनांक का मीनिंग लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अपेक्षित का मतलब रिलेटिव होता है, संबंधी। मतलब अपवर्तनांक से संबंधित ये क्या है, सवाल है जिसको समझना है। आप बोलिएगा कि अब हिंदी मीडियम से अंग्रेजी क्यों लिखाते हैं, तो देखिए जब आप इंटर में जाइएगा तो बहुत से बच्चे हैं अंग्रेजी में पढ़ते हैं, साइंस लेकर के, आर्ट्स लेके, और फ्यूचर में वैसे भी क्या है, अंग्रेजी पढ़ना ही है आपको। जहाँ देखिए अंग्रेजी में ही लिखा रहता है, तो अंग्रेजी भी पढ़ना ज़रूरी है। इसीलिए हम मेन जो टॉपिक है उसको अंग्रेजी में लिखते चल रहे हैं, ताकि आप आगे पढ़िएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। कम से कम टॉपिक को समझ कर तो समझ सकते हैं उसका डेफिनेशन अंग्रेजी में क्या होता है, समझ गए। तो चलिए पढ़ते हैं अपेक्षित अपवर्तनांक। तो इसमें लिखे हैं परिभाषा, दो माध्यमों के निरपेक्ष या सापेक्ष, उससे तुलना हो रहा है। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को अपेक्षित अपवर्तनांक कहते हैं। दो माध्यम होता है और दोनों माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है उसका क्या करते हैं, अनुपात करते हैं। उसी अनुपात को क्या बोलते हैं, अपेक्षित अपवर्तनांक। और अनुपात करने के बाद दोनों का क्या निकालते हैं, आंकड़ा निकालते हैं कि दोनों में कौन ज़्यादा है, अपवर्तनांक किसका कम है, समझ गए। तो यही ये अपेक्षित अपवर्तनांक है। यहाँ पे हम ये फार्मूला है, और इस फार्मूला के लिए हमने यहाँ पे कुछ मान के बताए हैं। दो माध्यम है, बताए अभी कि दो माध्यम है, तो माध्यम 1 और माध्यम 2 क्या लिखे हैं, लेट मतलब होता है माना कि। माध्यम 1 और माध्यम 2 के निरपेक्ष कहिए या सापेक्ष, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः n1 है ना, पहला के लिए n1 और दूसरा के लिए और n2 हो। फिर से माध्यम 1 और माध्यम 2 के निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः n1, पहला माध्यम का n1 और दूसरा का क्या है n2 हो, तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, यहाँ पे समझिए, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, यानी माध्यम 2 कहाँ रहेगा, ऊपर, माध्यम 1 रहेगा नीचे। अगर यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, तो 1 कहाँ रहता, ऊपर, समझ गए। बट ऐसे नहीं है, क्या है, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक n2 1 से सूचित किया जाता है, समझ गए। अगर यहाँ 1 लिखते तो यहाँ 1 पहले और 2 बाद में, समझ गए। तो यहाँ 2 आगे है, इसीलिए यहाँ 2 आगे है, 1 बाद में है तो बाद में, ठीक है। n2 1 से सूचित करते हैं अपेक्षित अपवर्तनांक को, अर्थात n2 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 पहले है तो 2 ऊपर नीचे 1 होगा, समझ गए। ये अपेक्षित अपवर्तनांक दो माध्यमों के बीच रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का ये फार्मूला है। अब यहाँ से हम लोग टर्न लेते हैं और चलते हैं अपवर्तन के नियम में। प्रकाश के अपवर्तन के नियम हम लोग को पढ़ना है। इससे पहले हम लोग पहले चैप्टर में क्या पढ़े थे, प्रकाश का अपवर्तन पढ़े। यही कंफ्यूज तो करके बच्चा दोनों में अंतर नहीं समझता है, परीक्षा में आता है तो कहता है बाबूजी सब लिख ले लिया, मालूम चलता है कि सब गलते लिख के अला। वहाँ आपसे पूछेगा प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं, या प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, तब परावर्तन लिखेंगे। और अपवर्तन कहेगा तो अपवर्तन लिखेंगे। हम बताए थे ना, प्रकाश का परावर्तन का नियम अलग होता है, अपवर्तन का नियम जो है अभी बता रहे हैं। परावर्तन और अपवर्तन में अंतर होता है। परावर्तन क्या होता है, जब ये प्रकाश आया ये लौट गया, ये परावर्तन हुआ। लेकिन अपवर्तन में लौटता नहीं है, इसको क्रॉस कर जाता है, पार कर जाता है और अविलंब की ओर झुकता है, तो इस किरण को हम लोग अपवर्तन बोलते हैं। ये सब बताए, पहला क्लास में देख लीजिएगा वीडियो, समझाए उसमें बताए। देखिए, तो हमने लिखे हैं अपवर्तन के नियम। जिस तरह प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है, उसी तरह अपवर्तन का भी 2 नियम होता है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2। तो यहाँ पे लिखने का तरीका भी समझते चलिए।
अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं जो निम्न हैं। आपसे पूछेगा कितने नियम होते हैं, सवाल पूछने का तरीका है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं लिखिए, तो आप आंसर में लिखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं जो निम्न है। ठीक है, निम्न है, अब पॉइंट वाइज लिख देंगे। तो निम्न है तो कितने होते हैं, दो है तो दोनों को 1 2 वाइज लिख लेंगे। तो ये जो पहला है, पहला जो है प्रकाश के परावर्तन पढ़े थे उससे मिलता जुलता रहेगा, बट थोड़ा सा अंतर है, अधिकतर मिलता ही रहेगा। ध्यान से समझिएगा तो फर्क हो जाएगा। हम उसमें लिखा है आपतित किरण, परावर्तित किरण यहाँ लिखा है, लेकिन यहाँ क्या आ गया अपवर्तित। इसमें अपवर्तन की घटना ना हो रहा, और उसमें क्या हो रहा था, परावर्तन, लौट जा रहा था। तो यहाँ अपवर्तित के जगह क्या आ गया, सॉरी परावर्तित की जगह अपवर्तित हो गया। बाकी सब सेम है। पहला नियम समझ गए, प्रकाश के परावर्तन में जो पहला नियम था वो इसमें भी वही नियम है, बस ये वाला क्या है चेंज है, परावर्तन के जगह क्या आ गया अपवर्तन। तो क्या आ गया पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। हम क्या ये वाला बताया ना, ऐसे ये हुआ, ऐसे ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है, हुआ ना जी। इसको अपवर्तित किरण, ये बिंदु जो है इस क्या बोलते हैं आपतन बिंदु। तो तीनों क्या है, आपतन बिंदु, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, तीनों तो यहीं पे ना है, एक ही तल में, मतलब प्लेन में, प्लेन में है, यहीं पे ना है सब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो देखिए यहीं पे है, इसी प्लेन पर ना है। चलिए अब दूसरा नियम समझिएगा ध्यान से। दूसरा नियम में सवाल आपको अलग से 2 नंबर में पूछता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और समझिए ध्यान से। ऐसे तो सिंपल पूछेगा प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखिए, तो लिख दीजिएगा दोनों, बट इसी में आपसे सवाल पूछेगा कि स्नेल के नियम को लिखें। तो स्नेल के नियम को लिखने के लिए कहेगा तो आप प्रकाश के अपवर्तन के नियम का दूसरा जो नियम है वही लिखना है केवल, बस वही आपको 2 नंबर में अगर आएगा तो 2 नंबर में लिख देना है। और 1 नंबर में भी ये फॉर्मूला जो लिखा है ये पूछता है, समझ गए। तो यही वाला केवल लिखना है, पहला नहीं लिखना है। आपसे सवाल क्या पूछेगा, स्नेल के नियम को लिखे, तब बस प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है वही लिखना है, वही आपको 2 नंबर में होगा, समझ गए। अगर पूछेगा अपवर्तन के नियम तो दोनों लिखेंगे, समझ गए। तो चलिए दूसरा नियम समझते हैं। दूसरा नियम क्या है कि नहीं, दो पारदर्शी पारदर्शी माध्यमों में, पारदर्शी मतलब जो आर पार कर जाता है, पारदर्शी माध्यमों में किसी विशेष रंग के लिए, जब रंग किसी विशेष रंग के लिए, समझ गए, कलर के लिए, आपतन कोण की जया, आपको मालूम है आपतन कोण ये है जिसको आई से लिखते हैं ना, जया का मतलब होता है साइन। हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा पढ़े हैं ना, तो साइन का हिंदी होता है जया। तो ये क्या है, आपतन कोण की जया, यानी कोण के द्वारा ये लिखते हैं ना, इसके जगह अगर हम ऐसे लिखेंगे तो थीटा लिखते हैं तो थीटा के जगह क्या हो जाएगा आई, तो साइन आई हो जाएगा। तो बोल रहा है आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात स्थिरांक होता है। स्थिरांक मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कोई संख्या होता है, स्थिर होता है, समझ गए। जिसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, इसको म्यू बोलते हैं, म्यू, या इसी को हम लोग छोटा एन से भी लिखते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर यही देता है, बट जो दे हम यहाँ पे दोनों लिखा दिए हैं, आप दोनों याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम क्या बोले फिर से समझिए कि नहीं, दो पारदर्शी माध्यमों में, 2 गो माध्यम रहेगा, पारदर्शी रहेगा, दोनों में प्रकाश प्रवेश करेगा, लेकिन दोनों में किसी विशेष रंग के लिए, समझ गया ना, रंग की जानकारी के लिए आपतन कोण की जया ये, और अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण ही ना है जिसको आर से लिखते हैं, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है, स्थिरांक होता है। स्थिरांक मतलब फिक्स, स्थिर, कांस्टेंट, समझ गए। अर्थात इसी को क्या बोलते हैं, आपतन कोण की जया को क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। जया का मीनिंग क्या होता है, साइन, तो साइन आई बटा अपवर्तन कोण की जया साइन आर,
साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या, म्यू। म्यू का मतलब स्थिरांक होगी, ठीक है ना। कोई यहाँ पे संख्या आएगा, दोनों को जब भाग दीजिएगा, हम लोग नहीं निकालते थे, दोनों का अपवर्तनांक का मान का भागा देंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है 1.5 जल का है, 1.33 क्या आएगा, जल का ये है, ऊपर वाला कांच का है, दोनों को भाग देंगे तो जो भी आएगा आंसर वो क्या आएगा, फिक्स ना आएगा, कोई संख्या स्थिरांक होगा, घटेगा ना बढ़ेगा, ठीक है ना। तो यही होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लिखाए हैं, नोट में लिख लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही जो दोनों नियम है, यही दोनों नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी इस नियम का जो आविष्कार किया वो स्नेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसीलिए ये दूसरा जो प्रकाश के अपवर्तन का नियम है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो परीक्षा में आएगा तो आपको क्या करना है, यही लिखना है, ठीक है ना। तो अब ये फार्मूला आपको ऑब्जेक्टिव परीक्षा में पूछेगा, तो आपको कैसे लिखना है देखिए, और कैसे देता है ये भी समझ लीजिए। आप तो जानते हैं कि साइन आई बाई साइन आर बराबर क्या होगा, म्यू होगा। अब यही वाला ऐसे नहीं दे करके, या ऐसे भी दे सकता है, ये साइन आई दे देगा, ई वाला इसके साथ गुना करा देगा, क्रॉस गुना करा दिया, तो ऐसे भी दे देगा, तो ऐसे भी करेगा, तो वही होगा ना। तो इसीलिए समझते चलिए, ऐसे भी हो सकता है, नीचे क्या है, कुछ नहीं, 1 है, उलट देगा, तो उलट देगा तो साइन आर कितना ऊपर चल जाएगा, और साइन आई कहाँ चल जाएगा, नीचे, आई 1 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और म्यू कहाँ आ जाएगा, नीचे। समझ गए। तो कैसे भी पूछे आपको एक आंसर याद रखना है, ये फार्मूला, ये कैसे भी पूछ सकता है, समझ गए, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो ये था प्रकाश के अपवर्तन का नियम। अब हम लोग चलते हैं अगला क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद। कर दो।